फिलोसफर एंड गाइड। मेरे लिए सही मायने में वो मित्र भी थे, चिंतक भी थे और मार्गदर्शक भी थे। उनके मातहत मैंने काम किया। क्रॉनिकल जब निकलने वाला था तो कॉफ़ी हाउस में भास्कर से, दोनों प्रतिद्वंदी अखबार थे, भास्कर नवभारत को डोमिनेट करने के संकल्प के साथ निकाला गया और मुझे क्रॉनिकल से वहाँ मैंने ज्वाइन किया जा करके, या बीच में मैं दिल्ली भी होकर के आ गया था। तो तब उनसे तो दौर में मिलना, एक निश्चित बात ये तय हुई कि बाकी जो है ठीक है, लेकिन अमृत संदेश, जब अमृत संदेश निकला या उससे पहले नवभारत, तो नवभारत भास्कर की किसी खबर का खंडन नहीं करेगा और भास्कर नवभारत की किसी खबर का खंडन नहीं करेगा, आलोचना नहीं किया करेगा। ये हम लोगों ने निर्वाह किया अंतिम समय तक। एक उनके अंदर, क्योंकि मुझसे वो 8 वर्ष बड़े थे और 8 वर्ष अनुभव में भी मुझसे अधिक थे, पत्रकारिता में भी मुझसे वो जल्दी आ गए थे। मैं तो अध्यापन से पत्रकारिता में आया और मैं डिमोशन के साथ आया कि मुझे वहाँ पर 450-500 रुपये मिला करते थे, पत्रकारिता में 265 रुपये पर। यहाँ स्केल ही वही था, कौशल वगैरह को भी लगभग वही वेतन मिलता रहा होगा उस समय में। तो वो आए फिर, लेकिन एक संतुलन ये बना रहा कि हम लोगों ने ना बहुत आक्रामक पत्रकारिता भास्कर वाले करते थे। भास्कर के जो मालिक थे वो कहते थे कि अपना ध्यान आकृष्ट करने के लिए यदि कीचड़ में पत्थर भी फेंकना पड़ता है तो फेंकना चाहिए। मैंने वो तो नहीं किया, कीचड़ उछालने वाला काम, लेकिन उनका ये आग्रह, उनका ये निर्देश, और निर्देश तो मुझे खैर वो नहीं दे पाए कभी भी, क्योंकि उनको मालूम था कि अलग मिट्टी का बना हुआ आदमी है, ये शाम से ही आना बंद कर देगा। तो वोरा जी से तब भी कॉफ़ी हाउस में खेड़ साहब हम दोनों के बीच में माध्यम से मुलाकात हुआ करती थी। तो वोरा जी ने कहा कि उनकी, आपकी और हमारे अखबार की प्रतिद्वंदिता है, आप उसके संपादक की हैसियत से काम करिए, व्यक्तिगत संबंधों को दरकिनार रख दीजिए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपके प्रति जो मेरा व्यक्तिगत सम्मान है, आपके विरुद्ध एक शब्द ना भास्कर लिखेगा ना कभी कहेगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि मोतीलाल जी के प्रति भी हम लोगों की सद्भावना बनी गई। ओरा जी अंत में, हम और ओरा जी रोज शाम को पिछले अंतिम 6-7 वर्षों तक वो मेरे घर आ जाते थे और उनके जीवन में एक आस्था थी। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी तो उसमें सेंटर में वो मेडिटेशन किए जाए करते, मेडिटेशन से अतिरिक्त उनको कोई वास्ता नहीं था। तो मुझे, क्योंकि मैं भी संपर्क कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे पास ड्राइवर नहीं था, उनके पास दामादार रहता था, तो मुझे वहाँ से ले जाया करते। और अंतिम 5-6 वर्ष केवल वो 4-5 दिन जब वो बहुत बीमार हुए, नर्सिंग होम में भर्ती हो गए, अन्यथा प्रतिदिन हम लोग जाते रहे। ओरा जी के व्यक्तित्व की दो खूबियों का मैं उल्लेख जरूर करना चाहूँगा, उनसे मैंने सीखा भी बहुत कुछ। एक तो ये कि आपकी लाखरें जैसे हों एक दूसरे के साथ में, लेकिन जहाँ पत्रकारिता आती है वहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट और फेयर होना चाहिए और इसका निर्वाह किया गया। यदि आलोचना करनी पड़ती है तो आलोचना भी करिए। दूसरा उनका ये कि मित्रता का निर्वाह इस तरह से किए, एक लक्ष्मण रेखा मर्यादा की खींच करके रखिए, उस लक्ष्मण रेखा से नीचे नहीं उतरना है। ये मैंने उनसे सीखा और उसका मुझे लाभ, जब मैं चंडीगढ़ में रहा, जब मैं दिल्ली में संडे ऑब्जर्वर का एडिटर रहा, तब मुझे वो लाभ मिला उस बात का कि कितना बड़ा भी आदमी हो, उस बड़े आदमी को भी आपको विनम्रता के साथ आलोचना अगर करनी है तो आलोचना अवश्य कीजिए, लेकिन एक मर्यादा के साथ में। और स्थिति ये बनी कि जब संडे ऑब्जर्वर मिला, क्योंकि ट्रिब्यून तो आदर्श अखबार था अपने आप में, तो ट्रिब्यून में तो कभी किसी की आवश्यकता नहीं, बड़े से बड़े आदमी को, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, आपको आलोचना दिखती है तो कीजिए।
लेकिन शब्दों में शालीनता होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए। तो बोला जी कि ये जो उनके साथ काम के लिए वर्ष थे, उसके कारण मैं संडे ऑब्जर्वर का सफल संपादक रहा। उसके कारण मैं उससे पूर्व दैनिक ट्रिब्यून में भी सफल संपादक रहा। संपादक तो नहीं बन पाया था, तो मैं सीनियर एडिटर वहाँ कहते थे, जो कि असिस्टेंट एडिटर से थोड़ा ऊपर होता है, तो वो वहाँ था मैं। तो वोरा जी के कार्यशैली में, जीवन में वो तीन बातें बहुत स्पष्ट हुई। एक तो व्यक्तिगत, अगर आपका दुराग्रह है भी तो उसको पत्रकारिता में मत लाइए, और यदि बहुत व्यक्तिगत आपकी आसक्तियां भी हैं, आप उपकृत भी हैं किसी से, तो उसको भी पत्रकारिता पर उस पर भी छाया नहीं पड़ने दी। ये दो बातें मैंने सीखी, और ये मैं सोचता हूँ कि हमारे सारे पत्रकार मित्र, जिनको भी लंबी पारी खेलनी है, क्योंकि मैं तो अपना खेल समाप्त कर चुका, अब सेवानिवृत्ति की स्थिति में पढ़ना और थोड़ा बहुत लिखना, तो ये दो बातों का ख्याल रखें। और ये मैंने ये देखा कि ये शेर साहब और वोरा जी की मित्रता, ये भी दुर्लभ है अपने आप में। ये जितनी उनकी मित्रता थी, वो यद्यपि वो भी परस्पर विरोधी अखबारों में थे, क्यों जब क्रॉनिकल निकला तो शेर साहब इतवार के भी संवाददाता होते, शेर साहब इंडियन एक्सप्रेस के भी संवाददाता होते। तो ये सारी चीज़ों के बीच में एक अद्भुत व्यक्तित्व वोरा जी का रहा, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं उनको उनके बारे में बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सब भी उकता रहे हैं, और मैं भी लगना नहीं चाहता इससे ज़्यादा। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ, और मैं लिखूँगा उनके विषय में। तो लीजिए, मेरा ये सुझाव है राजीव से कि वोरा जी की स्मृति में एक ग्रंथ का प्रकाशन, और ग्रंथ के प्रकाशन में यदि उचित समझें तो मुझे भी भागीदार बनाएं। मैं उन लेखों का संपादन करने को तैयार रहूँगा, तत्पर रहूँगा। आपने मुझे सुना, धन्यवाद।